इंस्टाग्राम पर कुछ दिनों पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको एक हैक बताया था अपने टैक्सेस को बचाने के लिए, और उस वीडियो पर हमें इतने ज्यादा कमेंट्स आए कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप अपने टैक्सेस कैसे बचा सकते हैं। अब ज्यादातर लोग शिकायत करते रहते हैं कि हम अपने टैक्सेस नहीं बचा पाते, और दुर्भाग्य से जितने भी पर्याय है टैक्स बचाने के, उनमें या तो लॉक इन सबसे ज्यादा होता है या फिर जो ब्याज होता है वो बहुत कम मिलता है, और घूम फिरा के सब लोग पीएफ, पीपीएफ और ईएलएसएस में निवेश करते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपको ऐसी हैक दूं जो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने दी है, और जिससे आप नॉर्मल से ज्यादा टैक्स सेव कर पाओ। मजे की बात तो ये कि जो अमीर लोग हैं वो पहले से इस ट्रिक को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल सीए होते हैं, और सेम ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो भी बिना ₹1 खर्चा किए। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम लोग बात कर रहे हैं HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। आपने कई बार सुना तो होगा लेकिन ठीक से समझा नहीं होगा। इस वीडियो में देखेंगे HUF के क्या क्या मुनाफे हो सकते हैं, फिर क्यों ये अच्छा एक पर्याय है अपने टैक्स को बचाने के लिए। उसके बाद देखेंगे कि इस अकाउंट को फंड कैसे करते हैं, और आखिर में देखेंगे कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा ये अकाउंट तो सिर्फ बिजनेस वालों के लिए है, मैं तो सैलरी कमाता हूँ तो मेरे लिए अकाउंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी इसमें अकाउंट खोल सकते हो। इसमें अकाउंट खोलने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, और वो है कि आपकी फैमिली होनी चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने बीवी के साथ खुलवा सकते हो अकाउंट, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने माता पिता के साथ खुलवा सकते हो। तो जैसे आपकी शादी हो जाती है, आपको जो HUF है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। और अगर आपको HUF लीगली फॉर्म करना है तो उसके लिए आपको एक डीड बनानी पड़ती है, जिसके बाद आप HUF का बैंक अकाउंट खोल सकते हो और उसके पैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। HUF की जो डीड होती है वो एक लीगल स्टैम्प पेपर पर बनती है, जिसमें कर्ता और बाकियों के नाम मेंशन किए जाते हैं। अब कर्ता वो इंसान होता है जो फैमिली में सबसे सीनियर होता है और जिसके द्वारा HUF के अंदर निर्णय लिए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो हमने HUF का अकाउंट बना भी लिया, लेकिन इससे ऐसे क्या टैक्स बचेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेंगे, जिसके अंदर मैं फैमिली के अंदर 3 लोग पकड़ूंगा। सबसे पहला पति जिसकी तनख्वाह 20 लाख रुपए, फिर आएगी बीवी जिसकी तनख्वाह 10 लाख रुपए, और लास्ट में एक बच्चा जिसकी कोई सैलरी नहीं है, लेकिन पति की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसको रेंट मिलता है 7.5 लाख रुपए। सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे जहां पर जो रेंटल इनकम है वो पति के इनकम में मिलाई जाएगी। उस केस में जो टैक्स कैलकुलेशंस है वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। पति को 5,12,500 रुपए और बीवी को 82,500 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा, यानी कि दोनों को कुल मिला के 5,95,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरा पर्याय जहां पर जो रेंटल इनकम है, जो किराया है, वो हम लोग बीवी के इनकम में मिलाएंगे। तो जो कैलकुलेशंस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो इफेक्टिव टैक्सेस है वो इतने कुछ कम नहीं हुए, लेकिन जैसे हमने जो किराया है वो बीवी के इनकम में ऐड किया तो हमें टैक्स के अंदर 2,500 की छूट मिल गई। क्या होगा, जो पति और पत्नी है वो मिलकर एक HUF फॉर्म करे और जो प्रॉपर्टी की इनकम है वो HUF की इनकम दिखा दे, तो उस केस में कितना टैक्स बच सकता है, चलिए देखते हैं। अब पर्याय तीसरा देखेंगे जहां पर हम लोग रेंटल इनकम जो किराया है उसको HUF की इनकम बताएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो टोटल टैक्सेस है वो सीधा 1,40,000 से कम हो गए, और ये सबसे बड़ा फायदा है HUF को फॉर्म करने का। सिर्फ उतना ही नहीं, जैसे कि आपको 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, और उसके बावजूद आपको ATC, ATD इन सब का मुनाफा मिलता है। HUF भी एकदम सेम वैसे ही काम करता है। HUF को आप ऐसा मान सकते हो कि इनकम टैक्स वालों ने आपको एक ऐसा अकाउंट दिया है जहां पर आपको 5 से 6 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना है। इस HUF अकाउंट से आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, और दरअसल आप इसी HUF अकाउंट से अपने मेंबर्स का लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी पे कर सकते हो। तो है ना ये कमाल की चीज। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो HUF है वो एक बिजनेस अकाउंट है, तो उसको फंड कैसे किया जा सकता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि HUF को 3 से 4 तरीकों से फंड किया जा सकता है। सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आपके पास पूर्वजों ने दी हुई कोई प्रॉपर्टी है तो उसको HUF में ट्रांसफर करके उसकी रेंटल इनकम से HUF को फंड किया जा सकता है। दूसरा पर्याय हो सकता है जो भी गिफ्ट्स आप रिसीव करते हो HUF के मेंबर्स से, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो भी इनकम आएगी उसको आपको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना पड़ेगा। अगर नॉन टैक्स में करोगे तो उसके कैपिटल गेन्स आपको देने पड़ेंगे। तीसरा पर्याय है कि जो गिफ्ट्स आपको मिलते हैं नॉन मेंबर्स से, यानी कि जो HUF के मेंबर्स नहीं है उनके अलावा किसी से गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो 50,000 रुपए हर साल है। उससे ज्यादा अगर आते हैं तो उन पर टैक्स लगेगा। सुनने में तो आपको ये HUF काफी सही लग रहा है, लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी है, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि HUF के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी है और अगर आप उसको बेचने जाते हो तो जो भी खरीदार होता है उसको एक ऐसा घर खरीदना पसंद होता है जिसका एक ही मालिक हो, और उससे बात करके जो डील है वो हो जाए। लेकिन यहाँ पर HUF के अंदर कई सारे दावेदार होते हैं, और शायद से ये बात खरीदार को पसंद ना आए, तो यहाँ पर आपका जो मामला है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अगर HUF के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी है और उसको आप बेचने जाते हो तो उसके लिए आपको सारे मेंबर्स की सलाह लगेगी, और अगर एक भी मेंबर ना कह देता है तो मामला थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। ऐसा सोचकर चलिए कि अगर आपने एक बार निर्णय ले लिया HUF के रास्ते पर चलने का, तो वहां से दोबारा लौटना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, या फिर आपके लिए परेशानियां खड़ा कर सकता है। तो निर्णय जो है वो थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिए। तो सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।